10th आप सब लोगों ने दे दी है, मतलब दे दी है मीन्स आप प्रमोट हो गए हैं। और अभी हर स्टूडेंट एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। कई पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के मेरे पास में लगातार कॉल आ रहे हैं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किसमें हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और कौन से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो पूछते हैं कि कौन से वो क्राइटेरिया है, वो मापदंड हैं, वो मेज़रमेंट्स है जिनके बेसिस के ऊपर हमको सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो डेफिनेटली कोविड-19 के बाद में वास्तव में पहली बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हर पेरेंट के सामने है, हर बच्चे के सामने है, क्योंकि आप सब लोग प्रमोट हुए हैं 10th से 11th क्लास में। अब प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको ग्रेड मिलेगी, क्या परसेंटेज मिलेंगे, वो एक अलग इशू है जो सीबीएसई बोर्ड आपको मार्क्स या ग्रेड आपके स्कूल की रिपोर्ट के और आपके 9th-10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको देंगे। तो वो अभी हमारे डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे, मेरे क्या ग्रेड बनेगी, नहीं, ये मेरे डिस्कशन का इशू नहीं है। मेरे लिए जो अभी मेरे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, जो गाइडलाइन मैं आपको देना चाहता हूं, वो एक ही है कि अब इस मौके पर, इस सिचुएशन के बाद में अब आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और किस में आपका ब्राइट फ्यूचर होगा और किस में आप बेटर कर पाएंगे। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपके सब्जेक्ट के सिलेक्शन के अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके पास अभी कोई ग्रेड नहीं है। हाँ, आपके पास आपका पास्ट जरूर है कि मैं किस तरह से करता था, मैंने क्या परफॉर्मेंस मेरी हो सकती थी, और बहुत अलग अलग तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। बट आपको ये मानना पड़ेगा कि आज आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और वो ये कि आप अपनी 10th क्लास को क्लियर कर चुके हैं, आप प्रमोट होकर 11th में आ चुके हैं। आपके सामने सब्जेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन है। आप साइंस मैथ्स ले सकते हैं, साइंस बायोलॉजी ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं। ये सब क्राइटेरिया आपके पास में है, लेकिन फिर भी हम सबको, आप सबको अपना एक बेटर फ्यूचर तो बनाना है। एंड आई थिंक आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप प्रमोट होकर अपनी 11th क्लास में आ गए। जीवन ने आपको मेहनत करने का एक और मौका दिया है। देखिए, मिलना न मिलना, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मिलना न मिलना ये तो बात किस्मत की है, पर मेहनत नहीं करना ये तो बात गलत है। ऊंचा नहीं सोचना ये तो बात गलत है। तो अभी आपके पास लाइफ ने आपको एक मौका दिया है ऊंचा सोचने का, ऊंचा करने का, अच्छे लाइफ की तरफ जाने का एक मौका मिला है, सबको मिला है। आज आप इक्वल कंडीशंस पे सब लोग आ गए हैं कि आप प्रमोट हो गए हैं, और इस इक्वल कंडीशंस में आगे का रास्ता आपको आप ही दिखा सकते हैं। आपके अपने बेटर फ्यूचर का डिसीजन आप ही ले सकते हैं। तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको लेनी चाहिए। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हिम्मत करें, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आलस करने वालों की जीत नहीं होती। ये मौका है आपको कुछ कर दिखाने का। तो अगर आप जरा भी आगे बढ़ सकते हैं, आप में थोड़ा भी मेहनत करने का जज्बा है, तो आप साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी लेने की कोशिश करिए। क्योंकि कोरोना के बाद में हिंदुस्तान की मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जितना जंप आएगा, जितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जितनी बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, शायद एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज तक उतना मेडिकल के फील्ड में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए
आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मूव टूवर्ड्स द मेडिकल फील्ड। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर सके तो अच्छा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स लीजिए, मैथमेटिक्स इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। किसी ने ठीक कहा है कि पूरे वर्ल्ड के डोर्स आपके लिए ओपन कर देता है। तो आप मैथ्स लीजिए अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो। उसके बाद कॉमर्स, एंड बाद में मैं कहता हूं कि आप आर्ट्स लीजिए, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 11th-12th भी अगर आपने कर ली तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट के डोर्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट अगर आगे अच्छा कर भी लेता है, वो चाहता है कि मैं बायोलॉजी में आगे मेडिकल के फील्ड में चले जाऊं, IIT के फील्ड में चले जाऊं, आर्किटेक्चर के फील्ड में चले जाऊं, इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाऊं, कॉमर्स के फील्ड में CA CS कर दूं, तो वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? लेकिन अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो सब जगह जा पाएगा। तो ये तो मैंने आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। साइंस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप सबके लिए, या फिर कॉमर्स, राइट? ये मैंने अपना आपको बच्चों के हजारों बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनके फ्यूचर को देखता हूँ, और अभी जो वर्तमान में कंडीशन है उसको मैं देखता हूँ। तो आपको एक चांस लेना चाहिए, राइट? किसकी तरफ? टूवर्ड्स साइंस, इधर साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी या फिर कॉमर्स। एक और चीज मैं बोलता हूँ, अभी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो यूनिवर्सल एक क्राइटेरिया मैं आपको देता हूँ, आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट। क्योंकि अब आप परसेंटेज को तो देख नहीं सकते हैं, राइट? आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज माय हॉबी, व्हाट इज माय इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसमें, आपका हॉबी किसमें है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करिए। अगर आपकी हॉबी है, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट है कि मैं इस सब्जेक्ट की तरफ जा सकता हूँ। अब इंटरेस्ट और हॉबी भी देखिए टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, ये रेगुलर एक चेंज होता है। तो आप देखिए आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो रेगुलर चलने वाली है, आपका ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है फील्ड में जो रेगुलर चलने वाला है। आई थिंक आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करिए। एक क्राइटेरिया एक हो सकता है, राइट? क्लियर? लेकिन फिर भी अभी आपके पास एक मौका है कि आप अपने बेहतर भविष्य का, बेटर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप साइंस मैथ्स या साइंस बायोलॉजी की तरफ जाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें सबसे फ्रूटफुल जो फील्ड होने जा रहा है वो मेडिकल का, उसके बाद जो फील्ड होने जा रहा है वो है इंजीनियरिंग का, जिसमें केवल इंजीनियरिंग को मत देखिए आप, कंप्यूटर में वो एक पार्ट है इंजीनियरिंग के अंदर। देयर आर थाउजेंड ऑफ सब्जेक्ट्स, आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, एस्ट्रो, अब देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होने वाले हैं, राइट? आपका अगर कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी एक आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है? और अगर आपको टोटली ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मौका आपकी लाइफ ने गोल्डन चांस आपको दिया है जब आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको इसी तरह से रेगुलर गाइडेंस में आपको देता रहूँगा। क्लियर? हमारा चैनल, अगर आप इस तरह की गाइडेंस और इस तरह की चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अभी हमारा टोटली फोकस आपके फ्यूचर की तरफ है। तो हम आपको नए नए वीडियो बना के हम आपको रेगुलरली आपको भेजते रहेंगे और आप अपडेट रहेंगे। और आप देरी मत करिए, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो 10th का रिजल्ट आएगा फिर हम कुछ डिसीजन लेंगे। नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से भी पर्सनल मिल सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आप उदयपुर में हैं तो आप फ़ोन नंबर जो इस डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए हुए हैं उस पर आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। थैंक यू सो मच।